अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पैंट ट्राउज़र की कटिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पैंट ट्राउज़र की कटिंग बहुत ही आसान है। यंग गर्ल्स तो इसको पहनना बहुत पसंद करते हैं और सर्दियों में तो हर कोई चाहता है कि वो इसी को स्टिच करके पहने। तो सबसे पहले जब भी आपने पैंट ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो पहले अपने कपड़े को देख लेना है। अगर तो वो लंबाई में ज़्यादा है तो उसको फ़ोल्ड करके रख लेना है। अगर वो चौड़ाई में ज़्यादा है तो आप इस तरह फ़ोल्ड कर लें। और अगर इस तरह भी पूरा नहीं आता तो जिस तरह आज मैं करने वाली हूँ, पहले आपने कपड़े को इस तरह डबल फ़ोल्ड करके लेंथ में रख लेना है। उसका फ्रंट साइड जो है उसको कट कर लेना है। उसके बाद हम जो इसका पीस बच जाएगा उसमें से बैक साइड निकालेंगे। तो जब हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है तो सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ देखनी है, सबसे पहले हमने देखना है इसका बेल्ट। बेल्ट के लिए हमने कितना रखना है, 2 इंच। यहाँ पे बेल्ट का मैं 2 इंच निशान लगाऊंगी। इस तरह से स्टेप वाइज आप 2 इंच का इस तरह से जितना आपको बेल्ट चाहिए इस तरह से अपने कपड़े पे उसका निशान लगा लें। यहाँ पे मैं डार्क लाइनें नहीं लगाऊंगी, जस्ट इस तरह डॉट लगाऊंगी। इस तरह हमने वो ले लेना है। उसके बाद आपने क्या दूसरी चीज़ क्या देखनी है, जब आपने बेल्ट का 2 इंच का निशान लगा लेना है इलास्टिक के लिए, जो आपने अंदर को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे टोटल इसकी लंबाई। जो हमने इसकी टोटल लेंथ रखनी है वो हमने रखनी है 37 इंच। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो बेल्ट का निशान लगाया है उस निशान से लेके आपने अपनी टोटल लेंथ रखनी है। यहाँ पे हम टोटल जितनी हमें लेंथ चाहिए उसका निशान लगाएंगे 37 इंच इस तरह से। फिर आपने इस 37 वाले निशान को भी इसी तरह मार्कअप कर लेना है। इस तरह आपने निशान लगा लेने हैं। उसके बाद यहीं से अगर आपने जो जितना नीचे कपड़ा फोल्ड करना है हम यहाँ पे रखेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। जो हमने अंदर को नीचे बॉटम इसका फ़ोल्ड करना है तो 39 इंच हमारा हो जाएगा। फिर 37 हमारा तैयार हो जाएगा और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा जो हमने अंदर को फ़ोल्ड करना है उसको आपने इस तरह से उस पे भी लाइन लगा लेनी है। इस तरह से जब आप उस पे भी लाइन लगा लेंगे तो उसके बाद बेल्ट और बॉटम का निशान लगा लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी चौड़ाई रखनी है, यानी आपने टोटल इसका घेर कितना रखना है। तो ये आपने अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग रखना है। यानी कि यहाँ पे जैसे हिप साइज़ 40 है तो उसका चौथाई हिस्सा मैं लूँगी, यानी कि उसको हम 10 इंच यहाँ पे आएगा। तो 10 इंच में हमने क्या करना है कि 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, इसको लूज़ कर रखना है। तो टोटल हमारा यानी कि घेर कितना है यहाँ पे 12 इंच। यहाँ पे हमने 12 इंच, ये चूँकि टाइट हम पैंट स्टाइल ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना। तो यहाँ पे मैं 12 इंच इसका घेर रख रही हूँ। तो वो ही 12 इंच हमने यहाँ पे अपना क्रॉस लाइन का निशान लगा लेना है, यानी आसन जो हमने लेना है उसका भी निशान 12 इंच हमने लगा लेना है इस तरह से। और क्रॉस लाइन जो आपने लेनी है उसका भी आप इस तरह से उसको फुली तौर पे इस तरह मार्क कर लें, इस तरह से उसके निशान लगा लें। निशान लगा लेने के बाद ये हमारा आसन का निशान लग गया है। जब आप आसन का निशान लगा लें तो उसके बाहर आपने कितना लेना है, 2 इंच। यहाँ पे आपने उसके बाहर इसकी शेप बनाने के लिए 2 इंच इस तरह से लेना है। जब ये आप 12 इंच का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे भी आप यानी कि 12 इंच इस तरह से निशान लगा के इस तरह इस लाइन को टोटल आप इस तरह से कर लें। ये हमारा आसन बन गया है। अब इस यहाँ से हमने इसको क्या करना है, गुलाई वाली शेप देनी है। तो 1 इंच आप ऊपर इसको ले जाएं इस तरह से। अगर आपको नहीं लगाना आता इसका निशान तो आप इस तरह से 1 इंच का निशान लगाएं और यहाँ से इसको गुलाई की शेप दे दें। बहुत ज़्यादा अंदर को आपने इसकी शेप नहीं देनी, इस तरह से आपने शेप बना लेनी है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है, अगर आप बाहर वाले पे जाएंगे अपने क्रॉच एरिया तक, तो आपका बहुत ये वाला जो बॉटम वाला जो आपका पार्ट होगा वो आगे को चला जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो आपने 12 इंच का निशान लगाया होगा, इसका आपने क्या करना है, हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 6 इंच। यहाँ पे आपने 6 इंच का निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने क्या करना है कि 6 इंच का निशान लगा लेना है। यानी इस पार्ट को, जो ये अंदर वाला हिस्सा है, आपने इसको हाफ कर लेना है। जितना भी आपका आएगा इसको हाफ कर लेना है। इसी के हाफ का आपने इस तरह से निशान लगाते जाना है स्टेप वाइज। इस तरह से ये जो 6 इंच हमारा हाफ आया है, आपने इसी का इस तरह से निशान लगाते जाना है लेंथ में। ये आपने बॉटम तक इस तरह इसके हाफ का निशान लगा लेना है। फिर इसको भी आपने इस तरह से चाहें तो मार्क कर लें, नहीं भी करना चाहते तो आप स्टेप वाइज जस्ट इसके निशान लगा लें। उसके बाद आपने अपने नी का निशान लगा लेना है, यानी घुटनों का। अगर तो आपके पास स्केल है तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं है तो आप इस तरह ये बेल्ट वाली जो आपका साइड है, यहाँ से नीचे तक आपका क्या आएगा, घुटने का 20 इंच। ये 20 इंच का आपने अपने घुटने का निशान लगा लेना है, घुटनों का। अगर आपके पास फिटिंग वाला स्केल नहीं है तो आप इस तरह निशान लगा के इसको कट कर सकते हो। जब आपने ये घुटनों का निशान लगा लेना है तो इन दोनों पार्ट्स के दरमियान आपने क्या करना है, नी से लेके बॉटम तक आपने इसका, ये देखें हमारे पास कितना आ रहा है, 17। तो आपने क्या करना है, 17 का इस तरह से हाफ कर लेना है। इस तरह से अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा कि 17 का हाफ क्या है, तो आप क्या करें, इस तरह इंची टेप को 17 के साथ घुमाएं तो आपको इस तरह ये देखें 8.5 हमारा इसका हाफ आ रहा है। आपने उसका इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से यहाँ पे आपने क्या करना है कि नी का निशान, ये तो हमारा क्रॉच लाइन जो है, जितना आपने आसन रखना है ये उसका निशान आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे बेल्ट से लेके यहाँ तक अपने घुटनों का निशान लगा लेना है। फिर इस घुटने के निशान और बॉटम के निशान का हाफ कर लेना है। इस तरह फिर आपको शेप बनाना बहुत ही इजी रहेगा। फिर आपने अपना जो पांचा रखना है उसका क्या करना है कि अगर आप 6 इंच पांचा रख रहे हैं तो आपने उसका हाफ इसके ऊपर रखना है, ना इस साइड पे ना इस साइड पे, बल्कि इस साइड पे आपने इसके ऊपर रखना है। यानी ये देखें 6 इंच का हाफ हमारा 3 इंच आएगा, तो आपने क्या करना है, 3 इंच इस मिड वाले निशान से इधर निशान लगाना है और 3 इंच आपने इधर निशान लगाना है। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 6 इंच। 3 इंच इस निशान से इधर और 3 इंच इधर। इसी निशान से आपने ये जो मिड में निशान लगाया हुआ है घुटने और बॉटम के दरमियान, नी और बॉटम के दरमियान, यानी कि घुटने और पांचे के दरमियान जो आपने निशान लगाया होगा, इस निशान के जितना आप पांचा रखेंगे उससे आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है। ये 6 इंच है तो ये हम 7.5 इंच रखेंगे। तो 7.5 इंच का आपने फिर हाफ कर लेना है कि आपके पास इसका हाफ क्या बनता है। ये देखें इसका 3.25 बनता है, तो आप इस तरह से 3.25 का यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरह से कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा इधर ही रखें और इधर आपका कम होना चाहिए, मतलब ये 4 इंच हम इधर रख लेते हैं और 3 इंच इधर रख लेते हैं। इस तरह से ये हमने अपने मिड वाले पॉइंट का निशान लगा लिया है। पांचे से आपने 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा करना है और इससे आपने 2.5 इंच इसको नी वाले यानी घुटने को ज़्यादा करना है। तो ये हमारे पास 7.5 था, तो 7.5 में आपने फिर ऐड कर लेना है 2 इंच और ऐड कर लें, तो आपके पास कितना आ जाएगा 7.5 में। ये देखें 8.5 9.5, यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है 9.5। 9.5 का हम अब हाफ कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4.25। तो आप क्या करें,
यहाँ पे 4.25 इसका हाफ आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि इस साइड पे 5 इंच इधर ले लें इस तरह से, और 4.5 आप इधर ले लें इस तरह से। आप यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था 9.5, 9.5 में हमने क्या किया है कि 5 इधर कर लिया है और 4.5 इधर, यानी कि एक्स्ट्रा हमने इधर रखा है, आधा इंच इधर नहीं किया। इस तरह से करके तो आपने अब सिंपल इसकी क्या करनी है, शेप बना लेनी है। ये निशान वैसे ही कपड़े पे लगा हुआ है, इसको आपने ऐड नहीं करना, ये निशान है। अब आपने सिंपल इस तरह से डाट लगाते जाएं, इस निशान को इस निशान के साथ अटैच कर लें, फिर इस निशान से आप इस निशान पे आ जाएं इस तरह से, इसी निशान से आप इस तरह बाहर को निकलते हैं इस, यानी कि इस निशान से आपने इधर आना है, यहाँ से आपने इस निशान को इस निशान के साथ अटैच करना है। मैं थोड़ा डार्क करके आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। अगर चाक कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आप काइंडली इसको इग्नोर करें, और जो इसकी एग्जैक्ट पैमाइश बन रही है उसी को आपने करना है। फिर इसी तरह आपने इस निशान को इस निशान के साथ अटैच करना है। पहले आप इस तरह से लाइट लगाएं, ताकि अगर आपका थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो जब आप डार्क करें तो आपका वो एग्जैक्ट सही हो जाए। इस तरह से आपने फिर क्या करना है, इस निशान को इस निशान के साथ अटैच कर देना है। फिर आपने इस निशान को इस निशान के साथ जब अटैच करना है तो कोशिश करें इस तरह थोड़ा गुलाई वाली शेप में जाए, इस तरह से। इस तरह से आपने इस निशान को जब इस निशान से अटैच करना है तो थोड़ी सी उसकी यानी कि थोड़ी सी कर्व शेप बना दे, थोड़ी सी गुलाई वाली शेप। और ये जो बॉटम का आपने निशान लगाना है, इसको आपने ये 6 इंच था ना, तो आपने क्या करना है, नीचे भी वही 6 इंच इस तरह से कर लें, इस तरह से। अगर तो आप वैसे ही सीधी लाइन लगा देंगे तो इस तरह से आप सीधी लाइन इसके ऊपर कर दें। इसको आपने बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है, इसको आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि ये ऐसे ही आपका ऊपर को फोल्ड हो जाना है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। इसको हमने फुली तौर पे ऑल साइड से कट कर देना है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। बस इस तरह से आप निशान लगा के अगर कटिंग करेंगे तो आपका एक तो एग्जैक्ट होगा, और दूसरा ये कि कहीं से भी आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पैमाइश के साथ आपको ये बिल्कुल पूरा आएगा। इन्हीं निशानों के ऊपर आपने चलते जाना है और इसको कट कर लेना है। यहाँ पे जब आप कटिंग करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग एक मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे नोक सी बना देते हैं, जो कि ये पैंट में या कैपरी में अच्छी नहीं लगती। तो आप वो नोक नहीं बनाएं, बल्कि इस तरह से थोड़ी गुलाई वाली शेप में, यानी सीधा सीधा उसको आगे ले जाया करें और यहाँ से बाहर निकल आया करें। तो इस तरह आपकी वो शेप अच्छी बन जाएगी। इस तरह से कट कर लेने के बाद अब हमने जो इसको आपने एक साइड पे कर लेना है। और ये देखिए कपड़ा कम था, इसी कपड़े में मैंने इसको पूरा करना है, इसलिए मैंने क्या किया है कि एक साइड से फ्रंट साइड निकाल ली है। अब जो इसका कपड़ा बचा है इस तरह से, ये देखें हमारा इजीली इसमें से बैक साइड निकल आएगा। तो अब हम इसमें से अपनी बैक साइड निकाल लेंगे। इस तरह से आपने रख के तो इसके ऊपर सिंपल क्या करना है, यहाँ से आपने डाउन रखना है इसको, यानी कि ऊपर बिल्कुल इसके इक्वल नहीं रख देना।
आपने इसको अपनी जो फ्रंट साइड है इसको ऊपर से नीचे रखना है। और कितना नीचे रखना है ये मैं आपको पैमाइश करके बताती हूँ। ये देखें, कपड़ा कम था, चौड़ाई में ज़्यादा था, लेकिन लंबाई इसकी नहीं थी, तो मैंने एक साइड से फ्रंट निकाल लिया है। और अभी इस तरह इसको मैंने ऊपर रख के तो इसकी दूसरी साइड कट कर लूँगी। इस तरह हमारा कैपरी फुली तौर पे रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने ये देखें रखा था 2 इंच, तो बैक साइड जो है वो हम इसकी क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा रखेंगे, वो हम इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि इसकी जो ऊपर आपने लेंथ रखनी है वो फ्रंट वाले से 1.5 इंच आपने ज़्यादा रखनी है, तो उसका निशान लगा लेंगे। उसका भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से इस तरह स्टेप वाइज निशान लगा लेंगे ताकि कटिंग में कोई मुश्किल पेश ना आए। और यहाँ से ये जो कपड़ा था इसको भी हमने जस्ट उसी तरह इसके इक्वल कट कर देना है। चाहे तो आप इसकी पहले इस तरह से साथ निशान लगा लें, चाहे तो आप जस्ट इसको इसी तरह से कट कर दें। अगर जब आपने कटिंग करनी है तो यहाँ से आपने मेन इसको कट करना है इस साइड से। इस साइड से आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने 2 इंच बैक साइड को 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आपने क्या करना है कि बैक साइड को फ्रंट साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ से भी आपने 2 इंच इसको एक्स्ट्रा रखना है। और उसी तरह सेम जैसे आपने फ्रंट की शेप बनाई थी उसी तरह आपने क्या करना है कि बैक की भी सेम उसी तरह आपने आसन की कटिंग करनी है कि इस तरह आप उसकी भी सेम इसी तरह पहले आप इस तरह इसको स्क्वायर शेप दे दें, फिर उसको आपने इसी तरह जैसे फ्रंट की थी इस तरह आपने गुलाई वाली शेप बना देनी है इस तरह से। और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने बैक साइड जो रखनी है यहाँ से आपने इसी तरह फुल रखनी है, लेकिन इस साइड पे जब आपने आना है तो इसके इक्वल कर देना है, यानी ये शेप आपकी होनी चाहिए। आपने जो कैपरी का आसन वाली साइड है उससे इस तरह आपने ज़्यादा रखना है और दूसरी साइड से उसी के इक्वल हो जाना है। ये आसन ऊपर क्यों रखा जाता है, ज़्यादा क्यों रखा जाता है, ताकि जब आप पहने तो आपको पीछे वाली साइड से इसका खिंचाव नहीं पड़े, इसलिए इसको ज़्यादा रखा जाता है। ये इस तरह से आपने इसको कट करना है। फिर आपने क्या करना है कि यही 2 इंच का निशान, कुछ लोग तो इसको 1.5 इंच में कर देते हैं, लेकिन आप बेस्ट है कि आप उसी तरह 2-2 इंच का इस तरह से निशान लगाते जाएं ताकि आपकी शेप उसी तरह प्यारी बने। यहाँ पे 2 इंच रखेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये आपने जब सिलाई लगानी है तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने अब इसको रख के छोटा छोटा इस तरह से मार्क कर लें, यानी कि इस तरह निशान लगा लें ताकि आपको कटिंग करते हुए किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। फिर जस्ट आपने सिंपल इसको कट कर देना है जी। इस तरह हमारा फुल जो कैपरी है वो रेडी हो गया है। अब हमने इसको स्टिच किस तरह से करना है, स्टिच हमने इस तरह से करना है कि ये फ्रंट के जो दोनों पल्लू हैं इनको पकड़ के तो हमने ये वाली सिलाई इसकी लगा लेनी है, और ये जो बैक के हैं इनको यहाँ से आसन से इनकी यहाँ से इकट्ठी सिलाई लगा लेनी है। तो चलें इसको सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट और बैक की आसन की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि जस्ट इसको इस तरह से बैक साइड को सिलाई लगा लेने के बाद इस तरह से खोल लेंगे। बैक साइड को इस तरह से खोल लेंगे और फ्रंट को भी इसी तरह से खोल लेने के बाद इस तरह ऊपर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये साइडों वाली सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से इसको बिल्कुल इक्वल रख के इस तरह से इक्वल रख के हम दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। उसके बाद
साइडों पे हमने फुली सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों पे। और अब हमने क्या करना है कि बेल्ट लगाना है। बेल्ट लगाने के लिए ये 2 इंच का जो निशान है मैंने राउंडली फुली तौर पे फ्रंट और बैक पे इस तरह से लगा लिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम अपने जो इलास्टिक है उसको, ये देखें, हम इलास्टिक को लेंगे और उसको सबसे पहले यहाँ से इस तरह रख के इसके ऊपर 2-3 दफ़ा सिलाइयाँ लगा लेंगे, ताकि इसको पक्का कर लें और फिर इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तरह लास्ट वाली सिलाई लगा लेने के बाद ये बेल्ट के साथ मैंने क्या किया है, मिड में एक इस तरह से खींच के सिलाई लगा दी है, ताकि हमारा बेल्ट अंदर ना घूमे। और इस तरह हमारा इलास्टिक देखें कितना इजीली रेडी हो गया है। अब जस्ट लास्ट हम पंचे रेडी करके और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये लें जी, फाइनली हमारा कैप्री रेडी हो गया है, बहुत इजीली देखें। और ये पहनने में भी इतना ही प्यारा लगेगा जितना ये स्टिच हो के आपको नज़र आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।